ऑलिगोसाइड यानी कि डाइसैकराइड्स वगैरह और पॉलीसैकराइड्स वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्लास जब देखें कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको क्लासिफाई किया गया मोनोसैकराइड्स में। मोनोसैकराइड्स मींस सिंगल यूनिट ऑफ सिंगल मोनोसैकराइड्स सिंगल सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स को क्या है मोनोसैकराइड, जो सिर्फ सिम क्लास साइड में ऐड हो जाए उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करें। अच्छा क्लास मोनोसैकराइड जो सिंपल सब सिंपल हैं, उस सेकंड वन ओलिगोसैकराइड्स 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। इनके 2 से 10 मॉलिक्यूल जो मोनोसैकराइड यूनिट हैं वो आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं ओलिगोसैकराइड्स। इसमें एक डाइसैकराइड्स भी गिने जाते हैं क्योंकि डाइसैकराइड्स में सिर्फ 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ओलिगोसैकराइड में 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स ज्वाइन करते हैं। और पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, इसमें मोर देन 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। सो इसको आगे फर्दर टू क्लासिफिकेशन में फर्दर डिवाइड किया गया। एक को कहते हैं होमोपोलीसैकराइड्स और एक को कहते हैं हेटेरोपोलीसैकराइड्स। होमोपोलीसैकराइड्स वो पोलीसैकराइड्स हैं जिनमें सेम मोनोसैकराइड्स शुगर यूनिट ज्वाइन करते हैं। इसमें ग्लूकोज वगैरह है, ग्लाइकोजन है, फिर उसमें ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ठीक है। और हेटेरोपोलिसाइड में एगर गम्स वगैरह है, ये इसमें डिफरेंट मोनोसैकराइड्स यूनिट्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोपोलिसैकराइड्स। अच्छा क्लास डायसैकराइड्स मोस्ट कॉमन अमंग ओलिगोसैकराइड्स है। 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स सिमिलर और डिसिमिलर हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या डायसैकराइड्स की, ये वाटर सोल्यूबल है और स्वीट टू टेस्ट है। दूसरा डायसैकराइड्स को ओलिगोसैकराइड से एक लफ्ज मिक्सअप करता है, लेकिन बेसिकली जब आप कोई भी नाउन का लफ्ज यूज करें ना तो डायसैकराइड्स जो है एनी शुगर कंसीडर 2 मोनोसैकराइड्स, वो सेम मोनोसैकराइड यूनिट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और लिगोसैकराइड बेसिकली एक पॉलीसैकराइड्स है, लेकिन ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स हैं, ठीक है, जिसमें 3 to 10 या 2 to 10 आप कह लें मोनोसैकराइड यूनिट्स बाइंड करते हैं ओलिगोसैकराइड्स में, ठीक है। आगे फर्दर आपने रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग का। रिड्यूसिंग शुगर आपको मैंने बताई भी थी, इफ एन एनोमेरिक कार्बन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ शुगर इज नॉट अटैच्ड टू एनी अदर स्ट्रक्चर दैट शुगर इज अ रिड्यूसिंग शुगर। उस शुगर को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर, तो अदर मॉलिक्यूल के साथ अटैच ना हो। अगर उसका कोई दूसरे किसी मॉलिक्यूल से अटैच है तो उसकी जो हाइड्रोक्सिल वगैरह अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। जब वो अवेलेबल है तो वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच कर सकती है, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर है जो फर्दर किसी दूसरे किसी दूसरे जो से कार्बन आइटम वगैरह के साथ ज्वाइन ना करे, उसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इसमें एक रिड्यूसिंग शुगर्स में है माल्टोज, लैक्टोज है, आइसोमाल्टेस, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज आती है, ट्री हेलोज है। और नेक्स्ट इज डायसैकराइड्स, इसमें रिड्यूसिंग में लैक्टोज है, माल्टोज है। लैक्टोज बेसिकली आपकी मिल्क जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मिल्क में लैक्टोज में है। ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मिलके क्या बनाते हैं लैक्टोज, क्योंकि डायसैकराइड 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स, तो जो उनसे 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं उसमें एक ग्लूकोज है और एक लैक्टोज है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेम 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलके ज्वाइन करके क्या बनाते हैं माल्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एक आपकी सुक्रोज है जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है, और ट्री हेलोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलती है। अच्छा क्लास माल्टोज माल्ट शुगर, ये आप इसको गौर से स्ट्रक्चर्स को देखें, ये देखें इसमें अल्फा डी ग्लूकोज है। लास्ट लेक्चर में आपको अल्फा शुगर बीटा शुगर सब मैंने बताया था। अल्फा शुगर वो शुगर जिसमें कार्बन नंबर फर्स्ट पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, उसकी अप और बिलो और अबव की वजह से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि अल्फा शुगर है या बीटा शुगर है।
अगर जो अल्फा ग्रुप है वो बिलो है कार्बन नंबर 1 पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोन सा है, वो अगर कार्बन नंबर 1 पर बिलो है तो वो क्या होगी, अल्फा शुगर। और इसी तरह अल्फा ग्लूकोज। और अगर कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अबव है, ठीक है ना, अब ऊपर वाली साइड पे है तो उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव वाली साइड पे है तो उसको कहेंगे बीटा ग्लूकोज। ठीक है, वही हेमिसेट और हेमिकेटल, वही रिंग फार्मा, पायरानोज, फ्यूरानोज वगैरह, 5 मेंबर को फ्यूरानोज, पायरानोज 6 मेंबर रिंग को पायरानोज। ठीक है, अब दूसरा एक चीज आप जेन में याद रखें कि ये टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स को आपस में टुगेदर को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स टेक प्लेस बाय अ प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, ये लफ्ज कंडेंसेशन, टू मोनोसैकेराइड्स की ज्वाइनिंग के प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इस माल्टोस के शुगर इसमें एक इसमें एक अल्फा शुगर है और एक बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, वो ज्वाइन करते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है और ओ ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करेगी तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ एक ओ ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, या आप ये इस मेरे कर्सर की साइड पे आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा ये ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, और each condensation reaction two hydroxyl group lines up alongside each other, one combined with H atom, ठीक है, and the other to form the water molecule and water molecule release, और ऑक्सीजन ब्रिज बने जैसे कहते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, एक थ्योरी की जाती है, बेसिकली एनी टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स on lineup, since monoxides have many hydroxide groups, there are large number of possible disaccharides। अब जो डाइसैकराइड्स मुख्तलिफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स में नंबर ऑफ मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, जैसे OH OH, लेकिन थ्योरी में कहा जाता है कि इनकी ज्वाइनिंग की वजह से एक इसको आप कहेंगे वन फोल्ड लिंकेज। वन फोल्ड लिंकेज कैसे कहा गया ये देखें, इधर ये अल्फा डी ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, और इधर जो ज्वाइन कर रहा है बीटा डी ग्लूकोज के साथ वो बन रहा है कार्बन नंबर 4 पर, तो ये क्या बना, 1,4-D ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है क्लास, अब इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली है, आप लोग अक्सर इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे कि इधर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, नहीं ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 1 ये है, इसकी बेस पर इसको बीटा डी ग्लूकोज कहा गया है। ठीक है, और इसको कार्बन नंबर 1 की बिलो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको कहा गया है कि अल्फा ग्लूकोज है। कंडेंसेशन हुई और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन करके क्या बनाया, एक माल्टोज। और 1,4 कहा गया क्योंकि कार्बन नंबर अल्फा ग्रुप का कार्बन नंबर 1 और बीटा का कार्बन नंबर 4 पर ज्वाइनिंग किया। इसी तरह ये थ्योरी क्या आ जाती है कि डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अक्सर 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है। ठीक है, 1,6 लिंकेज, तो उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स की जो कार्बन पर ज्वाइनिंग तो उसकी बेस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये कौन सी शुगर है, इसलिए देयर आर मेनी डाइसैकराइड्स पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है कि देयर आर मेनी डाइसैकराइड्स शुगर्स हैं। ठीक है, माल्टोस के बारे में पढ़ेंगे, माल्टोस क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय अमाइलेज एंड जर्मिनेटिंग सीड कन्वर्टेड इनटू माल्टोस। स्टार्च को जो सिंपल मार्गोमेट है वो अमाइलेज से ब्रेक डाउन होता है स्टार्च और फर्दर माल्टोज में टूटता है। ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स में भी जितनी भी आपको स्टार्च है वो कन्वर्ट हो जाती है माल्टोज में। इस तरह एक जर्मिनेट सीड का रहा तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो सिंपल माल्टोज में टूटती है, जब स्टार्च तो वो माल्टोज में टूटती है। एक्शन ऑफ माल्टोज और डाइल्यूटिक एसिड ऑन माल्टोज गिव्स ग्लूकोज यूनिट। सिंपल जिस तरह ही माल्टोज को जो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है वो है माल्टेज, क्या करता है, माल्टेज, उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा तो वो सिंपल ग्लूकोज यूनिट में टूट जाएगी। सर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बॉडी में कभी भी आप पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो वो डायरेक्ट जो है ना आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगी, वो सबसे पहले से कम्प्लेक्स सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटेगी, फिर जाके वो आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करने के काबिल होगी। ठीक है, बॉडी डायरेक्ट पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड्स को नहीं अब्जॉर्ब करती है इनसे एनर्जी, तब जब तक ये सिंपल इस मोनोसेकेराइड यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो यानी कि ग्लूकोज में, तब तक एनर्जी है वो स्टोर नहीं होती। आगे फर्मेंटेड बाय यीस्ट, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, रिड्यूसिंग शुगर है,
सोल्यूबल एंड टेस्ट, स्वीट टेस्ट है, ठीक है इसका। सनफ्लावर शेप ओजाजोन, अब ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ओजाजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव मेथाइलेशन ऑफ ऑल फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है, अटैच होते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जिस तरह ही हाइड्रोलिसिस होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, इस लिंक की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। तो क्या आते हैं, गिव्स 2 3 4 6 टेट्रा ओ मिथाइल, मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। ओ मिथाइल ग्लू डी ग्लूकोज एंड 2 3 6 ट्राइओ मिथाइल डी ग्लूकोज। अच्छा क्लास, इस पे स्लाइड में आप देखें एक वो रिएक्शन फॉरवर्ड कर रहा है कंडेंसेशन का, एक रिवर्स कर रहा है हाइड्रोलिसिस का। इसको बेसिकली कहते हैं रिवर्सेशन को, द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज, द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन इज द एडिशन ऑफ वाटर विच नॉन हाइड्रोलिसिस। अब एक तो हम लोगों ने ज्वाइनिंग टुगेदर में एक माल्टोज 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस कैसे होती है इसकी। हाइड्रोलिसिस के लिए ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन होना इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। तो जब ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स किस तरह, जिस तरह हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। दिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स व्हेन दे आर ब्रोकन इनटू मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। जब टूटेंगे उसको क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड, और हाइड्रोलिसिस होगी और एक वाटर मॉलिक्यूल दोबारा ऐड होगा इसमें और एक सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, यानी कि रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। अच्छा नेक्स्ट इज लैक्टोज है, ठीक है। अब इसमें देखना, एक ग्लूकोज मालिक्यूल, एक लैक्टोज मालिक्यूल अटैच है, ठीक है। इसको कहेंगे लैक्टोज, और ये बीटा फॉर्म उसमें है क्योंकि उसमें दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना अबव साइड में, ये देखिए ग्लूकोज का ये मालिक्यूल है, इसमें जो कार्बन नंबर 1 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था वो अबव साइड पे था, ठीक है। और इसमें जो है कार्बन नंबर 1 पर ये कार्बन नंबर 4 में, इसको मिक्स ना कीजिएगा, ठीक है। आप लग कहेंगे शायद ये भी अल्फा, नहीं, कार्बन नंबर 1 पर देखें बीटा ग्रुप भी है, ठीक है, बीटा लैक्टोज, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव साइड पर अटैच है। तो ये भी 1 4 लिंकेज है, यानी कि कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 4 ज्वाइन करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, ऐसे कहते हैं बीटा डी ग्लैक्टो पायरानोसाइल, यानी कि 1 4 बीटा डी ग्लाइको पायरानोसाइल। अब लैक्टोज इन मिल्क, आपके मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइन लैक्टेज ऑन लैक्टोज की ग्लूकोज एंड लैक्टोज, आपका जो लैक्टोज आप मिल्क यूज करते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन, उसके एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, वो एंजाइम क्या है, लैक्टेज, ठीक है। वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। इसकी प्रॉपर्टीज क्लास देख लीजिए, नॉट वेरी सोल्यूबल, नॉट सो स्वीट, इतनी जल्दी डिजोल्व नहीं होता, ना इतना स्वीट है, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप मिल्क देख लें, अक्सर लोग दूध में भी चीनी नहीं डाल के उसको यूज कर रहे होते हैं कि जी इसमें मीठा काम है, मैंने चीनी के बगैर दूध नहीं पीना, वो उनकी एक आदत है, इसलिए जो सा इसका मोशन। और डेक्स्ट्रोरेटरी का लास्ट मैंने बताया था कि ऑप्टिकल इसकी इमेज मर्जा के राइट साइड पे मूव कर देते हैं, लाइट पास करती है, ये सब लास्ट लेक्चर है, इसको अभी मैं डिटेल में अब डिफाइन नहीं करूंगा। एट बॉडी टेम्परेचर एग्जिस्ट एंड इज एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स इन 2 to 3 रेशो। अगर आप बॉडी टेम्परेचर में जो से इसके लैक्टोज अगर आपकी बॉडी में मौजूद है तो अल्फा बीटा फॉर्म जो होते हैं 2 to 3 रेशो में मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा फिर उन लैक्टोसोयूरिया चेक करने के लिए लैक्टोज की प्रेजेंट। आगे आता है सुक्रोज। अब सुक्रोज मैंने आपको बताया था कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में है, ठीक है। ये स्लाइड्स में आप देखें, मैंने इसमें बताया था सुक्रोज जो सा है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अब सुक्रोज का आप देखें, ये इसका स्ट्रक्चर देखें, ये मैंने बताया था एक ग्लूकोज का मालिक्यूल होता है और एक फ्रक्टोज का मालिक्यूल। ग्लूकोज के मालिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है इस कार्बन वन पर, इसमें क्या है, एक कीटोन ग्रुप अटैच है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। अब अल्फा डी जो सा वो ग्लूकोज है और बीटा जो सा है वो आपका फ्रुक्टो है। अब ये कार्बन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अबव साइड पर अटैच है, जिसके इसको क्या कहा गया, बीटा, ठीक है। ग्लूकोज मालिक्यूल फ्रुक्टोज मालिक्यूल्स इसमें 1 2 लिंकेज है,
क्योंकि ये इन्वर्ट हुआ, ठीक है। लास्ट हम जो पढ़े उसमें 1 कार्बन आइटम इधर था और 4 कार्बन आइटम इधर था, लेकिन इधर क्या, इधर 2 नंबर कार्बन आइटम है, ठीक है। तो ये क्या लिंकेज बनाया, 1 2 बीटा फ्रुक्टोज, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोपाइनोज बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोसाइड। ये 6 मेंबर रिंग है, इसलिए इसको पायरनोज और फ्यूरानोज को क्यों कहा गया है, क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग है। ये सब मैंने आपको उसकी क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर में डिटेल में बताया था लास्ट लेक्चर में। अच्छा, सुक्रोज क्या है, इन शुगर, इन केन शुगर वगैरह, केन शुगर में गन्ने वगैरह में होता है, ठीक है। शुगर बीट्स में, पाइनएप्पल्स में, कैरेट में, कैरेट की रूट्स में भी सुक्रोज है। अच्छा, मेजर कार्बोहाइड्रेट्स इन फोटोसिंथेसिस, ये वाहिद कार्बोहाइड्रेट्स है जो इसका प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन रूट्स, ट्यूबर्स एंड सीड्स। मोस्ट अबंडेंट अमंग नेचुरल अकरिंग शुगर, सबसे ज्यादा नेचुरल शुगर में पाई थी आपकी सुक्रोज है। डिस्टिंक्ट एडवांटेज क्या है, ये स्टोरेज भी हो सकती है और ट्रांसपोर्ट का फॉर्म्स में भी मौजूद होती है, ठीक है। और ये भी आपकी जो सुक्रोज शुगर है, ये भी इंटेस्टाइनल में ही एंजाइम है सुक्रेज, वो इसको ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल सुक्रेज ऑन सुक्रोज गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसकी प्रॉपर्टीज क्लास देख लीजिए। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वेरी सोल्यूबल, वेरी स्वीट, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। स्पेसिफिक सुक्रोज टेस्ट की चेक करने के लिए सुक्रोज शुगर को यूज किस लिए किया जाती है, क्यों नेचुरल अकरिंग, और इसलिए सबसे ज्यादा यूज इसलिए क्योंकि स्वीटनिंग एजेंट है इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में ये स्वीटनर ऐड करते हैं जो गोली टॉफी में, वो इसी को ऐड कर देते हैं, इसी के केमिकल्स होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट यूज में भी इसलिए क्योंकि ये केन शुगर है, चीनी आपको पता है बहुत ज्यादा यूज होती है। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, अब इन्वर्जन सुक्रोज, सुक्रोज ये सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, ये डेक्सोरोटेटरी से लीवोरोटेटरी में मूव कर जाती है, बस इनफ, और कुछ भी नहीं है इसमें। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवोरोटेटरी इज रेफर्ड एज इन्वर्जन, ठीक है। व्हेन डी सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू लीवो सुक्रोज, या कह लें आप व्हेन डी सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज इट बिकम्स लीवो सुक्रोज। जिस तरह ही डेक्स्ट्रोरेटी जो हाइड्रोलाइज होती है ब्रेक डाउन होने के दौरान, जब बॉडी इसको ब्रेक डाउन कर देती है सुक्रेज मालिक्यूल, तो डेक्स्ट्रोरेटी जो सुक्रोज है वो अगर कन्वर्ट हो जाए लीवर में, तो उसको कहते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ सुक्रेज है, ठीक है। इको मोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज एन इन्वर्ट शुगर। हनी कंटेन इन्वर्ट शुगर, जो आपका हनी है, शहद, वो भी इन्वर्ट शुगर है, ठीक है। स्वीटर देन सुक्रोज, ये मजीद आपको पता है स्वीट होता है, मीठा होता है ज्यादा, हनी जो होता है ना आम, उससे भी ज्यादा मीठा होता है। अब इसमें बताया कि सुक्रोज है, सुक्रेज जो सा मालिक्यूल सेट होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज में और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज में। वो कहता है जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में भी, और बीटा डी जो फ्रुक्टोफ्यूरानोज है वो बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज में कन्वर्ट है। और ये जो इसमें इसने बताया गया बीटा डी फ्रुक्टोपाइरानोज है वो कन्वर्ट हो सकता है अल्फा डी फ्रुक्टोपाइरान। अल्फा अल्फा और बीटा आपको मैंने बताया था मेंबर रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। जो अल्फा डी है वो फर्दर बीटा डी में कन्वर्ट हो सकता है। क्लास 1 मिनट में आपकी अटेंडेंस ले लूँ। ठीक है क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, आइसोमाल्टेज है, जेंटी बायोस है। आइसोमाल्टेज क्या है, ये बेसिकली ग्लूकोज प्लग ग्लूकोज में है, लेकिन इसमें 1,4 लिंकेज नहीं अल्फा, इसमें है 1,6 लिंकेज। वही मैंने बताया कि डाइसैकेराइड्स में मुख्तलिफ, मोनोसैकेराइड में तो मुख्तलिफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। इस तरह जिस पेज पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाइंड होकर ऑक्सीडेटिव बॉन्ड बनाए तो वो लिंकेज बन जाता है, और वो डाइसैकेराइड्स भी चेंज होती है, यानी कि वो शुगर भी चेंज होती है, उसका नेम्स, क्लासिफिकेशन, हर चीज। तो ये ग्लूकोज है प्लस ग्लूकोज मिलके अल्फा 1,6 लेंगे तो इसे कहते हैं आइसोमाल्टोज। उसमें माल्टोज 1,4 लिंकेज था, इसमें आइसोमाल्टोज है, उसी का आइसो है, लेकिन इसमें क्या है 1,6 है। Partial hydrolysis of glycogen and starch give its oligo-1,6 glucosidase in intestinal juice hydrolysis। पार्शली हाइड्रोलाइसिस होती है ग्लाइकोजन में, आपकी स्टोर जो फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी में वो ग्लाइकोजन। फर्दर आगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म वगैरह वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। एंड स्टार्च गिव इट्स ओलिगो 1,6 ग्लूकोसाइडेज इन इंटेस्टाइनल जूस हाइड्रोलाइसिस।
और एक जेंटी बायोस है, इसमें ये बीटा 1,6 है। वो अल्फा 1,6 वो 1,4 लिंकेज था, ये आइसोमाल्टोज में 1 अल्फा 1,6 लिंकेज है, ठीक है ये भी माल्टोज में ही तकरीबन आती है जेंटी बायोस ग्लूकोज प्लस, लेकिन इसमें जो बीटा बीटा जो शुगर है वो 1,6 लिंकेज है, यानी कि दो बीटा शुगर है 1 और 6, दोनों बीटा बीटा ग्लूकोज है और 1,6 लिंकेज है, ठीक है, उसे कहते हैं जेंटी बायोस। ट्री हेलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, डिस्टिंक्टिव स्वीट टेस्ट, मतलब डिफरेंस और मीठा टेस्ट है इसका। मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट एंडोलिम्फ में इसका मेन रोल है, ठीक है। और अब इसमें देख लें आप, इसमें ये है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड, ये दोनों कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, यानी कि 1 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये देखिए इधर 1 1, ठीक है। ये मेरे माउस के जो कर्सर है उससे देखें, 1 1 है, ठीक है। इधर भी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है वो ग्लूकोज 1 है, और इधर भी ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, क्लास ऑफ सेल बायोसा, virtually no taste, कोई टेस्ट नहीं, no fermented by yeast, obtained by hydrolysis cellulose, हाइड्रो सेलुलोज की जब हाइड्रोलिसिस होते है तब सेल बायोस प्रोड्यूस होती है। इनडाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसका लिंकेज क्या है, 1 4 लिंकेज है, ठीक है। इज रिप्रेजेंटेड एज जिगजैग, इस तरह से स्ट्रक्चर में देख लें जिगजैग टाइप है, बट वन ग्लूकोज इज एक्चुअली फ्लिप्ड ओवर द रिलेटिव टू अदर, एक ग्लूकोज का जो मोनोसैकराइड यूनिट्स का मालिक्यूल है ना वो दूसरे मोनोसैकराइड यूनिट पे क्या करता है, फ्लिप कर देता है। सेम वो सारे इसमें कार्बन नंबर 1 है और इसमें कार्बन नंबर 4, यानी कि 1 4 लिंक है, लेकिन ये कब प्रोड्यूस होती है, जब सेलुलोज की ब्रेक डाउन किया तब ये सेल बायोस मिलती है, ठीक है। अब लैक्टोलोज है, ठीक है, सिंथेटिक डाइसैकराइड कंटेनिंग ग्लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज है, वो हमने लैक्टोज की लैक्टोलोज है, ठीक है। नीदर अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट इन इंटेस्टाइन, वो तो अब्जॉर्ब हुए थे इंटेस्टाइन में, मालिक्यूल्स लैक्टेज को तोड़ता है, लेकिन ये नहीं। अब कीटो डाइसैकराइड, ये कीटो डाइसैकराइड उसमें ने आपको लास्ट टाइम क्लास उसमें काफी जीलोलोज, जीलोज अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, अगर कीटोन ग्रुप है तो उसे जीलोलोज कहते हैं, इसमें लैक्टोज है तो लैक्टोलोज है। डाइसैकराइड्स कंटेनिंग शुगर है, ठीक है, इसमें ग्लैक्टोलेज है फ्रक्टोज है, इसको कीटो डाइसैकराइड्स कहा जाता है क्योंकि उसमें दो कीटोन ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है। और फर्मेंटेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो आपकी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उससे फर्मेंटेड होता है, और यूज इन ओस्मोटिक लैक्सेटिव, ओस्मो लैक्सेटिव मीन जो ऐसी मेडिसिन हैं जो उनसी कब्ज दफा के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लैक्टोलोज का यूज है वो इन हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की ट्रीटमेंट में है। इन हेपेटिक सेफलोपैथी में क्या था, आपके एलिवेटेड होते हैं प्लाज्मा अमोनियम लेवल, जिस तरह आपका प्लाज्मा अमोनियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो आपकी बॉडी ब्लड में जो सा है इसका लैक्टोलोज का सॉरी लैक्टोलोज कह रहा हूँ, अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा है, तो लैक्टोलोज क्या करता है, कन्वर्ट करता है अमोनिया इनटू अमोनियम, यानी कि NH3 जो मालिक्यूल है उसको कन्वर्ट कर देता है NH4 मालिक्यूल में, यानी कि अमोनियम आइंस में। और अमोनियम आइंस जो से आपके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते, वो इजीली जो से पास हो रहते हैं बॉडी से। क्लास टाइम भी थोड़ा, एक तो लैपटॉप में बड़ा काम खराब किया। अच्छा, ट्राइसैकराइड्स हैं, रेफिनोज में इन शुगर अल्फा डी ग्लैक्टोपायरानोसाइड, इसमें 3 मोनोसैकराइड यूनिट से आप देख लीजिए, एक लैक्टोज है, एक ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का है। और इनके जो लिंकेज है, लिंकेज की बुनियाद पर इनका 1 6 1 2 नाम रखते थे। मेलेजिटोज है, ठीक है, सम कोनिफर ट्रीज में पाया जाता है। आगे आप ये देख लें, पेंटोसैकराइड शुगर है, ग्लूकोज गलैक्टोज है, गलैक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज है, ये सब स्टाइल देख लीजिए आगे। पॉलीसेक्स पर आए थे, 2 मिनट के लिए लेक्चर वाइंड अप करना है। पॉलीसेड में ग्लाइकन्स हैं, रिपीट यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड्स और देयर डेरिवेटिव्स हेल्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मुख्तलिफ तरह की मोनोसैकराइड यूनिट्स अटैच्ड होकर क्या बनते हैं, एक पॉलीसैकराइड यूनिट बनते हैं। मोस्ट पॉलीसैकराइड आर स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज ऑल व्हिच पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ये लफ्ज देगा ऑल व्हिच ऑफ पॉलीमर्स, जितनी भी ये पॉलीमर्स के ये ग्लाइकोजन सेलुलोज और स्टार्च है ना, ये ग्लूकोज की ही मोनोसैकराइड यूनिट के सेम होमोपॉलीसैकराइड्स हैं। हेटेरोपॉलीसैकराइड्स हैं, डिफरेंट मोनोसैकराइड यूनिट्स अटैच होंगे। तो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन होगी, सेलुलोज पॉलीस्टार्च सेम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बने, लेकिन डिफरेंस
किस बुनियाद पर इनको कहा जाता है, इनके लिंक के, यानी किसी 1,4 है तो किसी से 1,6 लिंक है, उसकी बुनियाद पर हमें पता लगता है ग्लाइकोजन है, सेलुलोज या स्टार्च है। रिलेटिवली इंसोल्युबल और टेस्टलेस है। देखिए देखें पॉलीसेकेराइड होमोपॉलीस हेटेरोसेकेराइड्स हैं, ग्लूकोन ग्लाइकोजन वगैरह होते हैं, फ्रक्टोन्स हैं, मैनन्स हैं, ठीक है। अब होमोपॉलीसेकेराइड में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो स्टार्च है, ठीक है। ग्लाइकोजन डेक्सट्रंस है, इंसुलिन है। और जो स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड यानी कि आपकी बॉडी में सेल में स्ट्रक्चर किरदार अदा करती है वो काइटिन है और सेलुलोज है। स्टार्च का ये शुगर है, एमिलोज है और माइलोपेक्टिन है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और इसमें देखें 1,4 लिंकेज चल रहा है, तो ये क्या होगी स्टार्च। ये सब ग्लूकोज के मेन सेम जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं ग्लूकोज के। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ मैन एनिमल्स, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्रोटीन्स है, पोटैटो वगैरह पाई जाती है। स्टार्च का तो ये एसिड हाइड्रोलिस करके इनको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। एमिलो अमाइलोज है, तो ये अमाइलेज से ब्रेक डाउन होती है, जिसमें इसमें अमाइल एमिलो जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर्स का 1,4 लिंकेज, जबकि एमाइलोपेक्टिन में 1,4 लिंकेज स्ट्रक्चर लेकिन सम ब्रांचिंग आउटसाइड आ जाती है, इसे कहते हैं 1,6 लिंकेज, जिसकी वजह से ये अमाइलोज से डिफरेंट है एमाइलोपेक्टिन। माइलेज एंजाइम जो इसको हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। टाइम थोड़ा इसलिए मेरा स्लाइड जो है जल्दी पास करता। ब्रेक डाउन प्रोटो स्टार्च, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है एमाइलोपेक्टिन में, फिर इथ्रोडेक्स्ट्रिन, फिर आर्कोडेक्स्ट्रिन, एक्रोडेक्स्ट्रिन में, और आखिर में माल्टोज में। वो माल्टोज फर्दर जो सी ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन है एनिमल सेल्स में मेन स्टोरेज है, लिवर में और स्केलेटन में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन पाया जाता है आपका, ठीक है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, डेक्सट्रोरेट है, नॉट इजीली soluble इन वाटर है, ठीक है। नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हो स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इनका है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ये बड़ा इसका जो लिंकेज ना ग्लाइकोजन का बड़ा टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है। ग्लूकोज इज नॉट स्टोर्ड इन मोनोमेरिक फॉर्म, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर हेवीली हाइड्रेटेड हैं, ठीक है। Glycogen is used as energy source. Glucose units are removed one at a time from the non-reducing ends. Dextrans है, ये polymer of D glucose. Dextro में रोटेटिव ग्लूकोज की ये जो सी है polymer chain है, synthesized by gluconostoc mesenterides. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसकी ये इसको जो के सिंथेसाइज करता है डेंटल प्लाक, जो आपके अक्सर बूढ़े सब आप सुबह उठे ब्रश ना किया हो तो आपको जो प्लाक रहता है वो डेक्सट्रेंस होता है। सिंथेटिक डेक्सट्रेंस भी अवेलेबल है। ब्रांच पोलिसैकेराइड्स ऑफ डी ग्लूकोज, इसकी ये लिंकेज है 1,2,1,3 वगैरह। इंसुलिन से सब आप लोग फेमिलियर हैं क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट को लेती है। डी फ्रुक्टो रेसिड्यूज होती हैं बेसिकली इंसुलिन। अब इंसुलिन का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये क्या डी फ्रुक्टोज रेसिड्यू इन बीटा डी 2,1 लिंकेज है इन गार्लिक ओनियन डेंडिलियन वाइट टेस्टलेस पोडा लिपोरोटेटरी है। दूसरा यूज्ड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बॉडी, मतलब कि किडनी की फिल्ट्रेशन के दौरान इसकी एस्टिमेशन पता लगी थी कि इंसुलिन कितनी है। काइटिन सेकंड मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड यूनिट है, ठीक है। कंपोज ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन लिंकेज है, ये आप देख लीजिएगा। सेलुलोज जो है मोस्टली अबंडेंट जो से होते हैं, ये पाए जाते हैं ये प्लांट सेल में। ओनली डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज दैट सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज नॉट अल्फा ग्लूकोज। ये डिफरेंस है इसकी में, क्योंकि मैंने कहा ये होमोपोलीसेकेराइड यूनिट्स है और सारे में सब में ग्लूकोज की मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं। तो ये डिफरेंस इसमें क्या है, ये ग्लाइकोजन और स्टार्च से इसलिए डिफरेंस कि उसमें बीटा ग्लूकोज है कि लीनियर पॉलीमर चेंज है। बॉडी इसको कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। Certain ruminants herbivores animals have microneedles in the gut which produce them that cleave the beta glycosidic bond. इंसान इसको जो से ह्यूमन जो से इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इसका बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, जबकि सम जो से रूमीवर्स और हर्बीवर्स हैं वो इसको क्या कर देते हैं, इसके क्लीवेज करते हैं इसके बॉन्ड को, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख लें यही सारा तकरीबन सुनता है। अच्छा लास्ट जो मैंने आपसे शेयर करनी थी हाइड्रोपोलिस, ये भी देख लीजिएगा। ये देखें ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें देखें कि मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं कैन बी कंपेयर्ड विद अदर मोनोसेकेराइड क्लास। आइसोमर्स हैं, आइसोमर्स जो है इफ दे आर सेम केमिकल फार्मूला तो ये आगे एपीमर्स और एनएंशियोमर्स बना देंगे, ठीक है। एपीमर्स के इफ दे आर डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑन द स्पेसिफिक कार्बन एटम, और एनएंशियोमर्स के हैं मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इस साइड पे आ जाए मोनोसेकेराइड को क्लासिफाइड किया एल्डोज और कीटोज। अगर ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप तो ये कहेंगे एल्डोज,
और ये अगर सी डबल ओ बॉन्ड है तो इसमें क्या है, कीटोन ग्रुप, दोनों एरोमेटिक कार्बन है। इफ हाइड्रोक्सिल आर नॉट अटैच्ड टू एनी अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड reducing sugar. Then ring opens aldehyde groups of the acyclic get oxidized. Sugar is classified as reducing sugar. ये सब देख लें आप फ्लो चार्ट में। Can be commonly attached to another molecule and glycosidic bond भी बनाता है। ओग्लिसिडिक लिंकेज भी है। ओग्लिसिडिक